हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेंस की जो तीन तीन टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। इन तीनों के जो चार चार टाइप्स होते हैं, जैसे इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो टोटल हमारे पास 12 हुए। तो आज इनके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो इसको समझने से पहले हम कुछ एक अलग इंपॉर्टेंट रूल है उसको समझते हैं। किसी भी सेंटेंस में हम सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो एक हमारे पास एग्जांपल है, मैं फुटबॉल खेलता हूं, ठीक है, मतलब आई प्ले फुटबॉल। इसमें सब्जेक्ट होगा मैं, आई, ठीक है, वर्ब होगा प्ले, ठीक है, और ऑब्जेक्ट होगा फुटबॉल, ठीक है। इसको हम ऐसे समझते हैं कि सब्जेक्ट वो होगा जिसके द्वारा काम हो रहा है, मतलब कोई काम जो कर रहा है वो सब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट होगा जिसके ऊपर काम हो रहा है, ठीक है, और वर्ब होगा जो काम हो रहा है, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल था, मैं फुटबॉल खेलता हूं, तो काम यहाँ पे मैं कर रहा हूं, तो सब्जेक्ट मैं हो गया। वर्ब हो गया प्ले, मतलब खेलता हूं, और क्या खेलता हूं, फुटबॉल, तो ऑब्जेक्ट हो गया फुटबॉल। अब हम वर्ब का बात कर रहे हैं, तो वर्ब के कुछ फॉर्म्स होते हैं, एक वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं, उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो जैसा हमारा एक वर्ड है प्ले, ठीक है, तो प्ले हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। इसके सेकेंड फॉर्म की बात करें तो होगा प्लेड, ठीक है। तीसरे फॉर्म की बात करें वो भी होगा प्लेड। और वर्ब के चौथे फॉर्म, मतलब प्ले के चौथे फॉर्म का बात करें वो होगा प्लेइंग। किसी भी वर्ब का चौथा फॉर्म देखेंगे तो उसके लास्ट में आईएनजी आता है, मतलब प्ले का प्लेइंग, कट का कटिंग। और पांचवा वर्ब होता है प्लेज, प्ले का प्लेज, ठीक है, कट का कट्स, ऐसे होता है। तो ये सब हो गई एक्सटर्नल नॉलेज। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, ठीक है। तो कोई भी टेंस होगा वो या तो अफर्मेटिव फॉर्म में होगा, या निगेटिव फॉर्म में होगा, या तो इंटेरोगेटिव फॉर्म में होगा, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं, अगर वो अफर्मेटिव फॉर्म में हो, ठीक है, तो उसका ट्रांसलेशन कैसे निकालेंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में हो तो उसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस पे एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल होगा मैं वहां जाता हूं, ठीक है, आई गो देयर। दूसरा एग्जांपल होगा मैं फुटबॉल खेलता हूं, आई प्ले फुटबॉल। तो ये हो गया जब कोई सेंटेंस अफर्मेटिव फॉर्म में हो, ठीक है। अब बात करते हैं अगर कोई सेंटेंस नेगेटिव फॉर्म में हो तो उसका रूल क्या होता है, ठीक है। इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस डू नॉट और डज नॉट देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे डू नॉट और डज नॉट है, तो डू का हम यूज कब करते हैं, जब सब्जेक्ट प्लूरल हो, ठीक, और डज का यूज तब करते हैं जब सिंगुलर हो, यानी एक वचन, ठीक है। तो एक वचन मतलब हो गया ही, सी, इट या एनी नेम, तो उसमें हम डज का यूज करेंगे, ठीक है। तो इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस डू नॉट और डज नॉट देन ऑब्जेक्ट। अब इस पे एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल होगा जैसे मैं किताबें नहीं पढ़ता हूँ, ठीक है, ये होगा आई डू नॉट रीड बुक्स, ठीक है। होगा सीता घर नहीं जाती है, इसका होगा सीता डज नॉट गो टू होम। अब इस पे हम गौर करेंगे कि इस पे हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। जब हम डू नॉट और डज नॉट का यूज करेंगे तो यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा, इसको दिमाग में रखना जरूरी है। जैसे आई डू नॉट गोज देयर नहीं होगा, आई डोंट गो देयर, मतलब आई डू नॉट गो देयर, मैं वहां नहीं जाता हूं, ठीक है। ऐसे बनाएंगे सेंटेंस। तो अभी हमारा फाइनल हुआ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव फॉर्म ऑफ एनी सेंटेंसेस, ठीक है। अब बात करते हैं हम इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक, ठीक है। तो कोई भी सेंटेंस अगर इंटेरोगेटिव फॉर्म में हो तो उसका रूल क्या होता है, उसका रूल होता है डू और डज और डू नॉट और डज नॉट। अगर इंटेरोगेटिव में भी नहीं का यूज हो रहा है सेंटेंस में तो वहां पे यूज होगा डू नॉट और डज नॉट, ठीक है। तो डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस पे एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल होगा क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, मतलब डू यू प्ले क्रिकेट। तो अभी हम समझे प्रेजेंट इंडेफिनिट का किसी भी फॉर्म में अगर कोई सेंटेंस रहे तो उसको कैसे बनाएंगे, ठीक है। इसमें 3 फॉर्म थे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। तीनों के रूल देखे, एग्जाम्पल लिए, तो मे बी ये अब क्लियर हो गया होगा। तो अभी हम ये तीनों रूल समझ लिए, ठीक है। अब हमें सीखना है 2 रूल जो कि एकदम सिंपल है, ठीक है।
तो पहला रूल है कोई भी वाक्य जो हूं से स्टार्ट हो रहा हो, WHO, जो हूं से स्टार्ट हो रहा हो तो उसके साथ हम डू और डज का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल होगा हु गोज टू कॉलेज, मतलब कॉलेज कौन जाता है। इसको हम ऐसे नहीं बनाएंगे हु डज गो टू कॉलेज, ये गलत फॉर्म है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है हु कम्स हियर, मतलब यहाँ कौन आता है। इसको भी हम ऐसे नहीं बनाएंगे हु डज कम हियर, ये गलत फॉर्म है। ठीक है, तो ये रूल इंपॉर्टेंट है, याद करने वाली है। कोई भी वाक्य जो हूं से शुरू हो रहा है तो उसमें डू और डज का यूज नहीं करना है। और अगला जस्ट इसी के लगभग सिमिलर है, वो है कभी भी वाक्य में डू और डज का यूज होता है तो मेन वर्ब से हम एस और ईएस हटा देते हैं। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं पास्ट इंडेफिनिट की ओर। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम रूल समझ लेते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट का रूल क्या है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है पहले तो किसी भी सेंटेंस का 3 फॉर्म होंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव या इंटेरोगेटिव। ठीक है, तो पहले देखते हैं अफर्मेटिव का रूल क्या होता है। ठीक है, रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी पास्ट इंडेफिनिट में अगर अफर्मेटिव में कोई सेंटेंस है तो उसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होगा। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल होगा तुम हिंदी बोलते थे। पहले सेंटेंस को पकड़ेंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट का तो है ही ना, क्योंकि हम पहले वीडियो में बात कर चुके हैं इसके बारे में। ठीक है, तो एग्जाम्पल है तुम हिंदी बोलते थे। ठीक है, इसका मीनिंग होगा यू स्पोक हिंदी। ओके, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। तो अब हम बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट के निगेटिव सेंटेंस के बारे में। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस में हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, तो इसका रूल होगा सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट कोई भी हो, प्लूरल या सिंगुलर, ठीक है, दोनों में हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल होगा तुम हिंदी नहीं बोलते थे। ठीक है, इसका इंग्लिश मीनिंग होगा यू डिड नॉट स्पीक हिंदी। यू डिड नॉट स्पीक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हिंदी। ओके, अब बात करते हैं हम अपने सेंटेंस के थर्ड फॉर्म की ओर। ठीक है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो इंटेरोगेटिव टाइप के सेंटेंस होंगे उसका रूल क्या है। तो इंटेरोगेटिव फॉर्म का रूल है डिड और डिड नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल होगा क्या तुम हिंदी बोलते थे, मतलब डिड यू स्पीक हिंदी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा इसमें। अब पास्ट इंडेफिनिट में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट के जैसा एक रूल है, जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले बात किया था। तो इसमें है हूं से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस में डिड का यूज नहीं होगा। ठीक है, और फिर वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज होगा। ठीक है, एग्जाम्पल होगा हु वेंट देयर। ठीक है, वहां कौन गया। तो अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट टेंस की ओर, जो कि है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, इसमें भी वही 3 टाइप के सेंटेंस होंगे, फिर कुछ रूल्स देखेंगे, फिर खत्म। ठीक है, तो भविष्य में कोई भी काम बताने के लिए हम इस टेंस को यूज करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें पहले फॉर्म के बारे में। ठीक है, जो कि है अफर्मेटिव फॉर्म। ठीक है, इसका रूल क्या होगा। रूल होगा सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। पहले विल और शैल को लेके कुछ चल रहा था, बट अब हम हर एक सब्जेक्ट में विल का यूज करेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल होगा आप हिंदी बोलेंगे। ठीक है, इसका इंग्लिश मीनिंग होगा यू विल स्पीक हिंदी। ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इसमें यूज होगा। ओके, अब बात करते हैं अपने नेगेटिव एग्जाम्पल की ओर, मतलब नेगेटिव जो फॉर्म होगा उसका रूल क्या होगा। ठीक है, उसका रूल होगा सब्जेक्ट प्लस विल नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें भी एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल होगा आप हिंदी नहीं बोलेंगे। ठीक है, सो यू विल नॉट स्पीक हिंदी। ठीक है, इसमें भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। ठीक है, अब बात करते हैं अपने लास्ट फॉर्म की ओर, वो होगा इंटेरोगेटिव फॉर्म। ठीक है, इसका रूल क्या होगा। इसका रूल होगा विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ विल प्लस जो है, तो विल और विल नॉट भी आ सकता है, क्योंकि अगर इंटेरोगेटिव में भी कुछ नहीं का यूज हो रहा है तो विल नॉट का यूज होगा। ठीक है, तो अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल होगा क्या तुम हिंदी बोलोगे, मतलब विल यू स्पीक हिंदी।
अब जिस मैं नहीं का बात कर रहा था उसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। उसका एग्जाम्पल होगा, क्या तुम हिंदी नहीं बोलोगे? तो इसका इंग्लिश मीनिंग होगा, विल यू नॉट स्पीक हिंदी? तो नॉट का जो यूज होगा वो सब्जेक्ट के बाद होगा और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आज हम सीखे कि इंडेफिनिट में यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट, इस तीनों टेंस के बारे में हम जाने। तो आई एम श्योर अगले हम वीडियो में परफेक्ट टेंस के बारे में जानेंगे, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। ओके, सो स्टे ट्यून, वी विल अपडेट सून। So thank you so much guys that you are here till the end of the video. If you like the video, please hit the like button and also do subscribe our YouTube channel.